Hello students, today we are going to discuss about the breathing and exchange of gases. ठीक है, ये जो यूनिट नंबर 5th है आपकी 11th क्लास में, उसमें चैप्टर नंबर 17 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया गया है ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इट इज़ द सिंपल इनहेल ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज बायोफिजिकल प्रोसेस. इट इज द बायोफिजिकल प्रोसेस. एंड रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज द एनर्जी. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा? जैसे ही हम लोग सपोज दैट कि हम लोगों ने एयर को इनटेक किया थ्रू द लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स ने ली, तो जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, एल्वियोलाई को क्रॉस करते हुए कहाँ जाएगी? बॉडी टिश्यूज तक जाएगी. ठीक है, किसके थ्रू जाएगी? थ्रू द ब्लड, क्योंकि ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को. ठीक है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक जाएगी? बॉडी टिश्यूज तक. तो बॉडी टिश्यूज में क्या प्रेजेंट होंगी? बॉडी सेल्स प्रेजेंट होंगी. बॉडी सेल्स क्या करेंगी? ऑक्सीजन वहां से पिकअप करेंगी और क्या करेंगी? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. ठीक है, ब्रेक डाउन करेंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज. ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा? इट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, या इट ऑक्सीडेशन द फूड एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज. ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या हो गया? इट इज बायोफिजिकल प्रोसेस. इट इज, ये क्या रेस्पिरेशन क्या हो गया? इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है, सेकंड है जो ब्रीदिंग है वो कहां पे होगी? इट अकर इन द लंग्स. रेस्पिरेशन कहां होगा? इट अकर इन द सेल्स. नेक्स्ट है ब्रीदिंग, इट डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जीज. ठीक है, रेस्पिरेशन क्या करेगा? प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हेन फूड इज ब्रेक डाउन. तो ये तो जो हमारा डिफरेंसेस था ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में हो गया. तो जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही क्या है? एक पार्ट है. ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या हो गया? जस्ट सिंपली इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ठीक है, या इनहेलेशन में क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और एक्सहेलेशन में क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या निकालेंगे? बाहर निकालेंगे. नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. कौन कौन सा है? जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस. एरोबिक, व्हाट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. एंड व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन विच अकर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स में हैं, ठीक है, उनमें कौन सा होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग किसकी प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे? एयर की प्रेजेंस में. तो यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेशन है वो 2 में डिवाइड किया गया है. ठीक है, जैसे आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन? इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. And what is the anaerobic respiration? It occur in the absence of oxygen. ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो लोअर ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एंड एनारोबिक ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में होगा और ये एनिमल्स में, और एनारोबिक कहाँ पे होगा? जो लोअर एनिमल्स हैं. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को अगेन 2 में क्लासीफाई किया गया था. दिस इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. फर्स्ट इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन और सेकंड इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होगा? जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो और क्या लेंगे? ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, एक्सचेंज द गैसेस विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ठीक है, एक्सचेंज करेंगे गैसेस को विद द एनवायरमेंट विदाउट एनी रेस्पिरेटरी
ऑर्गन्स, ठीक है, उनमें स्पेशल टाइप के कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस्पिरेशन। जैसे हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा वगैरह है, ठीक है, या फ्लैटवॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स हैं, ये ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, एयर को इनटेक करेंगे, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, लाइक गिल्स, लंग्स, ठीक है, या ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, तो कोई भी इनके वो स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होगा इनमें, लाइक लंग्स एंड गिल्स, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कैसे है, जो पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है ना, उसी को ही क्या करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दिस इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन। व्हाट इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा कि देयर इज ए रेस्पिरेटरी सरफेस इज प्रेजेंट, ठीक है, जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो किसके बीच में होगा, रेस्पिरेटरी, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सरफेस प्रेजेंट रहेगा, लाइक लंग्स या गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो जो हमारे किसी भी एनिमल्स में, एक बात और बताती हूँ कि लंग्स और गिल्स जो होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए काम में लेते हैं उसको, ठीक है, तो जो उनका जो एक स्पेशल टाइप के फीचर्स होते हैं, एक तो वो क्या होने चाहिए, हाईली वस्कुलर, ठीक है, लंग्स और गिल्स के किसी भी एनिमल्स में स्पेशल टाइप के फीचर्स प्रेजेंट हैं। एक तो नंबर 1 वो क्या होने चाहिए, हाईली वस्कुलर, थिन, परमिएबल टू गैसेस, मोइस्ट, ठीक है। तो जो हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इनडायरेक्ट में, वो जो लंग्स या गिल्स होते हैं, उनके कुछ स्पेशल टाइप की फीचर्स प्रेजेंट है। हाईली वस्कुलर होने चाहिए, वेरी थिन एंड परमिएबल टू गैसेस एंड मॉइस्ट होने चाहिए, एंड सरफेस एरिया मोर, सरफेस एरिया थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो वो गैसेस को इजीली एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में होगा। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्लियर हुआ कि डायरेक्ट रेस्पिरेशन में क्या होगा, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, और ब्लड का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में जो ब्लड है वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा ब्लड टिश्यूज तक, ठीक है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक वापस लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड की इन्वॉल्वमेंट होगी इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में, लेकिन डायरेक्ट रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं कि ब्लड की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। तो ये दिस इज द डायरेक्ट रेस्पिरेशन एंड दिस इज द इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप। कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट एनिमल ग्रुप की बात करेंगे हम लोग। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट in different animal group, in different animal group, in different animal group। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप। सबसे पहले जो सिंपल ग्रुप की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या आते हैं, अमीबा। जो अमीबा है, अमीबा एज यू नो वेरी वेल कि इरेगुलर शेप है, तो अमीबा जो रेस्पिरेशन करता है वो किसके थ्रू करता है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर लेता है। जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको लेगा, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन के थ्रू वाटर जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या आई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी इसके अंदर वो क्या है, बाहर निकल गई है। तो जो सब प्रोसेस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटोजोआ में अमीबा आता है वो अपना जो रेस्पिरेशन करता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही कर लेता है। सेकंड है हमारा स्पॉन्जीज एंड हेलमिन्थस। जो स्पॉन्जीज हैं एंड हेलमिन्थस हैं वो भी अपना जो रेस्पिरेशन करते हैं वो किसके थ्रू कर लेते हैं, अपना बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन को ले लेंगे
ये भी अपना जो भी इनका बॉडी सरफेस होता है उसी के थ्रू क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं। इनके पास कोई खास तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड है हमारा एनिलिडा। जो एनिलिडा है उसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। तो जो सेगमेंटेड बॉडी है तो उसकी जो वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द स्किन। तो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देखो एनिलिडा की जो बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड है, ठीक है। और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा एनिलिडा, वहाँ पे जो एनिलिडा की जो बॉडी है वो कैसी है, सेगमेंटेड। और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, हमारा स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम, ठीक है। आर्थ्रोपोडा क्या है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब बात करेंगे आर्थ्रोपोडा। आप लोगों को पता है कि इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। इसमें जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट में क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसी के थ्रू वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेता है। दिस इज कॉल्ड, इंसेक्ट में जो ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है ना इंसेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और एक बात और है कि जो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे हम लोग उसको, ठीक है। लंग्स के थ्रू क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो हमारा गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, जो फिसेस में होता है गिल्स के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, नॉट ब्रोंकियल। ब्रोंकियल तो लंग से रिलेटेड है ना, ब्रोंकस। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो हम बात करते हैं स्किन के थ्रू होगा क्यूटेनियस, गिल्स के थ्रू होगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। और हमारा लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो हम लोगों में कौन सा रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। गिल्स के थ्रू हो रहा है कौन सा है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू हो रहा है कौन सा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये अलग अलग टर्म है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछ भी ली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइला, ठीक है। तो रेप्टाइला में जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू, ठीक है। जो रेप्टाइला है उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब क्या है, बोथ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। मतलब लैंड पे भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एम्फीबियंस का एग्जांपल कौन सा है, फ्रॉग। देखो जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन करता है किसके थ्रू, जब अगर वाटर में होगा तो वाटर ब्रीदिंग बोलेंगे उसको, जब लैंड पे होगा तो क्या बोलेंगे उसको, लैंड ब्रीदिंग बोलेंगे या एयर ब्रीदिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। तो वाटर में होगा तो किसके थ्रू करेगा, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। और जब हमारा किसके लैंड पे होगा तो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रॉग है उसमें जो लंग्स प्रेजेंट होते हैं वो पुअरली डेवलप्ड है, मतलब प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। लंग्स क्या है, पुअरली डेवलप्ड है। तो मतलब जब लैंड पे हो रहा है लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन जब वाटर में है तो किससे रेस्पिरेशन कर रहा है, वो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। तो स्किन से रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब लंग्स से कर रहा था पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और एम्फीबियंस में क्या है कि जो लंग्स, मैंने बताया कि लंग्स क्या है, पुअरली डेवलप्ड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एम्फीबियंस हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नियरली मोस्ट ऑफ वाटर के पास ही पाए जाते हैं, मतलब पानी के आसपास ही मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि एक तो वो जो लेइंग ऑफ एग्स, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनके जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, तो वो जमीन पे अपने लेइंग ऑफ एग नहीं कर सकते हैं, तो रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ पे चले जाएंगे, गोज टू वाटर। सेकंड बात है ये है कि वो कोई भी प्रेडेटर आ रहा है, मतलब अपने दुश्मन से बचने के लिए जस्ट जंप बैक टू वाटर, ठीक है, जंप कर जाएंगे वहाँ पे, तो आसानी से वहाँ पे भी बच सकते हैं। थर्ड है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए भी वहाँ पानी में ही जाते हैं,
नेक्स्ट है कि उनके जो लंग्स है वो पुअरली डेवलप्ड है, तो वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे, स्किन के थ्रू ही करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गया एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारा मैमलिया, ठीक है। हाँ सॉरी, एक बर्ड्स आएगा, बर्ड्स भी किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, जो एव्स आता है, एव्स ग्रुप जो आता है। नेक्स्ट है मैमलिया। देखो मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, फिशेस भी आती हैं। देखो जैसे फिशेस में व्हेल और डॉल्फिन्स की बात करें, ये मैमल्स में आती हैं, ठीक है। किसकी बात करें हम लोग, व्हेल एंड डॉल्फिन्स की बात करें, ठीक है। तो ये एक्वेटिक मैमल्स हो गए ना, एक्वेटिक मैमल्स है तो ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, गिल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए इनको, तो ये पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी के थ्रू लेते हैं। लेकिन ये क्या है, मैमल्स में आ रहे हैं तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको रेस्पिरेशन करना होगा तो ये पानी के सरफेस पे आ जाती हैं फिशेस, ठीक है। मतलब ये जो व्हेल और डॉल्फिन्स हैं, जैसे इनको रेस्पिरेशन करना होगा, क्योंकि ये क्या है, मैमल्स और मैमल्स किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही, क्योंकि ये एयर से लेंगे ऑक्सीजन, जैसे ही इनको क्या करना होगा, रेस्पिरेशन करना होगा, तो ये वाटर के किस पे आ जाएंगी, सरफेस पे आ जाएंगी, ठीक है, और वापस चली जाएंगी नीचे, ठीक है। तो 1 घंटे तक ये मतलब आराम से रह सकती हैं, एक बार ऊपर आ गई हैं तो 1 घंटे तक आराम से रह सकती हैं, क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की क्या होती है, अडेप्टेशन होती है। बाय द वे, अगर कोई भी फिशेस अगर किनारे पे आ जाती है तो क्या होती है, वो मर जाएगी। जैसे मान लो कि जो व्हेल है सबसे बड़ी फिश है, क्यों, क्योंकि उसका जो बॉडी वेट है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसकी जो बोन्स हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी, और लंग्स क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। तो उसी के कारण इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि व्हेल्स का जो है वो बहुत लार्ज फिश होती है, सबसे बड़ी फिश है, डॉल्फिन्स उससे छोटी है, ठीक है। पानी के बहाव के कारण कभी कभी क्या होता है कि फिशेस किनारे के तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो वो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनका बॉडी वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में आज का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।